बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, दुनिया में कई अक़साम के गुलाम होते हैं। कोई अपना गुलाम, कोई दूसरे का किसी दूसरे का गुलाम, कोई जहनी फिक्री इक़्तिसादी और नज़रियाती गुलाम, और कोई जिस्मानी गुलाम, कोई अपने जज्बात, एहसास, एहसानात और ख्वाहिशात का गुलाम होता है। बहुत सारे किस्म होते हैं मेरे दोस्तों गुलामों की। जितने में दुनिया में देखो, एक दूसरे के एक कोई ना कोई किसी भी वजह से गुलाम जरूर होता है। आज हम दो गुलामों की बात कर रहे हैं। एक इंसान जो कि अल्लाह ताला का गुलाम है, उसके रसूल खातिमुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्मुर मुरसलीन रज़ियल्लाहु ताला का, और अल्लाह के उन बंदों का गुलाम जो कि हर आन हर लम्हे उसे अल्लाह की तरफ जाने वाले रास्ते पर मजबूती से कायम रहने की तलकीन करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम उन दो गुलामों की बात करेंगे दोस्तों। लेकिन गुजारिश आपसे एक रहेगी हमारी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें जरूर सुने करो। इसकी आगे चलते हैं मेरे नाजरीनों, उसकी रहनुमाई करते हैं, उसकी दिल में अल्लाह की मोहब्बत और खौफ का जज्बा पैदा करते हैं। अल्लाह के ये नेक बंदे अल्लाह और उसके महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पार्टी के लोग और डर कर होते हैं। मेरे प्यारे नाजरीनों, ये सब उसी इंसान की तरह अल्लाह को अपना इलाहा, अपना मालिक, अपना रब, अपना पालने वाला, देने वाला, मकसूद, माबूद और महजूद समझते हैं। इसके आगे सजदे करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ उसी का बंदा और मखलूक समझते हैं, उसके फरमान की बजा आवारी करते हैं, उसके फरमोदाद और अहकामात के खिलाफ कोई काम नहीं करते। ये वो लोगों की हम आज बात करेंगे। अल्लाह ताला ने उनको जो फराइज तजवीज़ किए होते हैं उसको पूरा करते हैं, और उनके जो हकूक मुतईन किए होते हैं उनको हदूद की पासदारी करते हैं। अल्लाह के सब रसूलों को, नबियों, पैगंबरों को अल्लाह के फरमान के मुताबिक बरहक समझते हैं, और मखलूकात इलाही में उनको सबसे बरतर और बुजुर्ग समझते हैं, और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रब अज़ वजल का आखिरी नबी, रसूल और पैगंबर और अपना माका व मालिक समझते हैं। कुरान हकीम को अल्लाह ताला की आखिरी किताब समझते हैं। उनका अकीदा ये होता है कि हुजूर सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए वो दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला जल्लो मुजद्ददा की जानिब से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आखिरी बार वही लेकर नाजिल हुए, और उसके बाद अल्लाह ताला के जानिब से वही का सिलसिला बंद हो गया, और मुसलमानों के लिए दुनिया में अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करवा आखिरी किताब कुरान करीम पर अमल, सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाए और आइमा अज़ाम और फ़क़हाए उम्मत के बनाए हुए रास्ते पर चलना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये उन्हीं लोगों की बात है जो किसी के गुलाम होते हैं, एक अल्लाह के और एक नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो सहाबा किराम रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमईन उम्मत में सबसे अफजल तालबीन और तालबीन अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा लोग और उनकी इब्तिदाए करने वाले अल्लाह ताला के औलिया अल्लाह
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती और गुलाम होते हैं। मेरे नाज़रीनों, ये वही गुलामों की आपसे हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो पहले मैं बताया, जो किसी भी मर्ज का गुलाम, किसी दूसरे का गुलाम, किसी पीर का गुलाम, वो गुलाम की कुछ और बात है। लेकिन हम दो गुलामों की बात कर रहे हैं, ये आपको समझ लेना पड़ेगा। ये गुलाम वो लोग होते हैं जो अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक अशदा अलल कुफ़ार और हमाय पर अमल पैरा होते हैं। उनके इखलाक हसना, उनके इतवार पाकिज़ा, उनका किरदार साफ, उनका कलाम पाक, उनकी गुफ्तगू शाइस्ता, उनकी तहरीर सता और उनके कलाम ऐसे कि उन्हें देखकर अल्लाह की याद आ जाए। उनका चाल चलन नेक और मामलात रास्त बाजी का नमूना ये दुनिया में अल्लाह ताला का कानून और निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने वाले लोग होते हैं। मेरे नाज़रीनों, ये सिर्फ़ और सिर्फ शरीयत ही को इंसान के लिए दुनिया में अमन व सकून, इत्मीनान और राहत का वाहिद ज़रिया समझते हैं और इंसान के बनाए हुए कानून को इंसान के लिए बास रंज व गम और खौफ वे अलम समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसे गुलाम होते हैं, वैसे गुलाम नहीं जो दोस्तों किसी भी के, किसी पीर फकीर के जो चोर हैं उनके वो गुलाम बन जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा अल्लाह को नापसंद है, क्योंकि ये परहेजगार लोग नहीं हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया। लेकिन हम दो गुलामों की बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही बताए हुए रास्ते पे चलना पसंद करते हैं। वही सबसे आला दर्जे के गुलाम होते हैं। ये लोग गुलामों का वो किरदार हैं जो फ़कत अल्लाह ताला के गुलाम होते हैं और उसके फरमान के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदुल मुरसलीन और खातमुल नबीन समझते हैं और अल्लाह ताला के बागियों ताफोती इस्तेसाली कोतों और मुनाफिकी के खिलाफ गलबा हक की खातिर गैर मुसालहाना इख्तिलाबी इनकलाबी जंग फैसला कुन मरहला जो भी मरहला तक जारी रखते हैं, क्योंकि और एक ऐसे पूरा अमन और सहला मुशायरे के क़याम की जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल होते हैं कि जिसकी बुनियाद वहदत फसद नस्ल इंसानी और सिर्फ वे तकरीम इंसानियत के तस्वीर कायम हो। एक ऐसा मुआशरा के जिसमें महदूद गरवही असीबतें मादूम हो और उसमें हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी कदर से ऐसी गैर मशरूत लामहदूद और मखलिसाना वायमी वफादारी और जज्बा गुलामी हो के शिरक फिल अबूदा का कोई हल्का सा शायबा भी बाकी ना हो। ऐसे गुलाम होते हैं। लेकिन ऐसे गुलामों का क्या फ़ायदा जो कि दोस्तों किसी भी का भी गुलाम बन जाते हैं, बुतों के गुलाम बन जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा के लिए खसारा में रहेंगे ता क़यामत तक। दूसरी किस्म के गुलाम वो होते हैं जो कि जहनी फिक्री नज़रिया इक्तिसादी और जिस्मानी तौर पर उन लोगों के गुलाम होते हैं जो अल्लाह ताला जल्लो मुजद्ददा व मुहज्जदा के कानून और पैगंबरों की शरीयत के बरअक्स दुनिया में इंसानों के बनाए हुए कानून और ज़ाब्तों का नजाज करते हैं। ये लोग दीन व मजहब से बेजार होते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया। खौफ व गम और जहालत का शिकार होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो खाली दोस्तों अल्लाह और अल्लाह के रसूल से हट के चलने वाले हैं। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ऐसे लोगों के तो पास भी ना बैठो, क्योंकि जो शिरक कर बैठे, अल्लाह ताला को दुनिया में अपने बंदे से इतनी नफरत होती है जो शिरक करता है। यह अस्तबाद के
ایجنٹ ہوتے ہیں میرے دوستو، ان کی بادشاہت بے رحم و عمارت ظالم ہوتی ہے، ان کی خو نخوار بچ نہ بنچو پنجوں نے اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزاروں کی گردنیں دبوچی ہوتی ہے میرے پیارے دوستو، ان کی زندگی کا مقصد خالی نفس پرستی ہوتا ہے، خالی جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا وہ دنیا میں صرف اپنی دولت کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں سے دوستو دور رکھو، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں اس رب کو بھول کے دوسرے ایسے رائے خدا کو دوستو اپنا ہی سب کچھ مان لیتے ہیں، جو رب بیٹھا ہے اس کے بارے میں ایک پل بھی نہیں سوچتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی آ جائے، کوئی پیر آ جائے، کوئی مولوی آ جائے، ان کو وہ ایک دم ان کے لیے کچھ کھلا پلا کے اچھا کھانا بنا کے ان کو بولتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کر دو۔ ایسے لوگ ہمیشہ غارت میں رہنے والے ہیں اور ایسے لوگوں کی کہیں بھی معافی نہیں ہونے والی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ بس میں دو ہی غلاموں کی بات کرنا چاہتا ہوں، تو دوستو جو کہ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا ویسے ہی غلام بننے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب ہمت اور ایمان کو پختہ مکمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں سے دور کنارہ کرے۔